हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट मनमोहन और वैदिक ज्ञान में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डील करेंगे जो मेंस में अधिकतर पूछा जाता है, दैट इज जर्नल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव। तो ये शुरू करते हैं अपने आंसर्स को, और आंसर्स को उसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे जिस फॉर्मेट में हम लोगों को मेंस में आंसर्स को राइट करना है। तो ये शुरू करते हैं जर्नल ऑफर से। जर्नल ऑफर की अगर मीनिंग की बात करें तो एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा प्रपोजल जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को न होकर, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स को न होकर जन समूह को, नंबर ऑफ पीपल या पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, तो इसे जर्नल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बिल्डर को एक बिल्डिंग बनवानी है। उसने बिल्डिंग बनवाने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर आकर अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही उसने एडवर्टीजमेंट दी, उसने जर्नल ऑफर किया। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर जर्नल ऑफर नंबर ऑफ पीपल, पब्लिक एट लार्ज को तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा की जानी चाहिए। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में जब कोई कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, दैट मीन्स जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी है। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल कंडीशन के बारे में। हालांकि एसेंशियल कंडीशन को मैं डेफिनेशन के थ्रू फुलफिल कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि जर्नल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को, न कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन को किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया कि उसने एडवर्टीजमेंट तो किया, दैट इज जर्नल ऑफर, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा उसकी एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर आता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन वहां आता है उसकी एक्सेप्टेंस देने, दैट मीन्स उसकी एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा की जानी चाहिए। थर्ड वन, कि प्रस्ताव की अगर स्वीकृति की गई है तो उसकी संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती। दैट मीन्स कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस देना आवश्यक नहीं होता। चौथा, शर्तों का पालन। शर्तों कौन सी? जो प्रपोजल पे दी गई हैं, उन कंडीशन को फुलफिल करके भी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की जा सकती है। अब बात करते हैं एक केस लॉ के ऊपर जो इसके फर्दरेंस में आया, दैट इज वीक वर्सेस टाइबोल्ड का केस, एंड इट इज द फर्स्ट केस जिसमें जर्नल ऑफर के क्वेश्चंस को रेज किया गया। लेकिन इस केस में जर्नल ऑफर को मान्यता नहीं दी गई। याद रखिएगा, इस केस में मान्यता नहीं दी गई थी और ये कहा गया कि जर्नल ऑफर नहीं किया जा सकता, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही कोई ऑफर किया जाना चाहिए। लेकिन एंसन ने अपनी बुक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा कि जर्नल ऑफर जन समूह को तो किया जा सकता है, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बनता जब तक कोई पर्टिकुलर पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे देता। और इसी के फर्दरेंस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस। और इस केस को याद रखिएगा, ये प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि इस केस में जस्टिस कौन थे? जस्टिस हॉकिंस। और इस केस के एक बार मैं फैक्ट बता देता हूँ कि क्या हुआ। डिफेंडेंट कंपनी ने अपनी मेडिसिन को लॉन्च करते हुए ये कहा कि जो इस मेडिसिन को लेगा और लेने के बाद भी अगर उसे फीवर हो जाता है तो जिसे फीवर होगा वो उसे 100 पाउंड का इनाम देगी, 100 पाउंड का प्राइस देगी। इसीलिए उन्होंने 1000 पाउंड बैंक में जमा भी करवा दिए। लेकिन एक लेडी ने उनकी बताई हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग उस मेडिसिन को लिया और फिर भी वो बीमार हो गई। यहाँ पर उस लेडी ने उस 100 रुपये को वसूलने के लिए, जो प्राइस थी उसको वसूलने के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया। यहाँ पर कंपनी, डिफेंडेंट कंपनी ने ये कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं थी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उन्हें एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी। लेकिन कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जैसे ही आप लोगों ने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, दैट मीन्स ये शो करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट करने की इंटेंशन थी और आपने ये जो प्रपोजल किया ये पब्लिक एट लार्ज को किया था,
दैट मीन्स जर्नल ऑफर किया था, और जर्नल ऑफर में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन देना आवश्यक नहीं होता। उन कंडीशन को फुलफिल करके भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है जो प्रपोजल में डिफाइन होती है। दैट मीन्स आपने जो शर्तें बताई थी, लेडीज़ ने उन्हीं शर्तों के अकॉर्डिंग मेडिसिन ली थी और यहाँ पर डिफेंडेंट कंपनी को लाइबल किया। लेकिन ये तो हो गई ब्रिटिश या इंग्लिश लॉ के बारे में। इंडिया में इसे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज़ हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल AIR 1925 इलाहाबाद के केस में मान्यता दी गई। दैट मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जर्नल ऑफर को इस केस में मान्यता दे दी गई। और जर्नल ऑफर के बारे में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।